दुख एवं समस्याओं का कारण एवं निवारण। परमपिता परमात्मा शिव शंकर के सच्चे स्वरूप शिवलिंग को न जानने के कारण ही समाज में नाना प्रकार के दुख उत्पन्न हुए और उसका निवारण न मिलने से ही दुर्गति हुई है। सर्वप्रथम गीता में कहे जाने के पश्चात भी काम को महाशत्रु नहीं समझा गया। काम वासना ही सृष्टि का कारण रूप काम हेतुकम मानने लगे। काम उपभोग परमा अर्थात काम वासना का भोग ही परम पुरुषार्थ है, ऐसा मान अबलाओं पर अत्याचार करने लगे। इतना ही नहीं, मानवता को लांछित करते हुए बाप बेटी को, भाई बहन को, शिक्षक शिष्या को प्रदूषित करने लगे। हर प्रकार से स्त्रियां प्रदूषित होती रही और समाज पूरी तरह से जानवर समान वर्ण संकर प्रजा से भरता रहा। यह वर्ण संकर प्रजा ही बिच्छू टिंडन की भांति समस्त समाज को स्वार्थ हेतु दुख देने का ही कार्य करती है। उनमें लोभ इस प्रकार बढ़ जाता है कि धन संपत्ति, खान पान, वस्तु, वैभव आदि सब कुछ लूटते जाते हैं। अमीर अमीर बनता जाता है और गरीब गरीब बनता जाता है। पंचभूतों से निर्मित भौतिक विज्ञान की शक्ति से अनेक प्रकार के अनैतिक प्रकृति विहीन प्रयोग करते हुए प्रकृति को भी संपूर्ण रूप से दूषित कर दिया जाता है। पानी, हवा, मिट्टी, अन्न आदि सब विषैले हो जाते हैं। अपनी कामनाओं की तृप्ति करते करते कामेषु क्रोधेषु बन जाते हैं। क्रोध का रूप इतना बढ़ जाता है कि अपनी इच्छा का विरोध करने वाले सभी को अपना दुश्मन समझ हत्याएं करते हैं। मारे अहंकार के पूरी तरह से नास्तिक हो जाते हैं और इसी अज्ञानता से प्रेरित हो एटम बम, परमाणु बम का निर्माण कर समस्त संसार को नष्ट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए खंडित गीता से उत्पन्न समस्याएं एवं उनका समाधान पढ़िए। भगवान की रची हुई सुंदर पृथ्वी माता को ठीक से न संभालने के कारण संपूर्ण रूप से रौरव नर्क बनाने के पश्चात इस नर्क से बाहर निकल नया घर बनाने हेतु अन्य ग्रहों का चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों को मूर्ख, महामूर्ख, अज्ञानी, असुर, राक्षस नहीं तो क्या कहें। इसे कलयुग का अंत ही तो कहेंगे। क्या यह अधर्म की अति नहीं हुई? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास स्वयं को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास स्वयं को दोहराता है के तथ्य अनुसार 5000 वर्ष पूर्व का महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध का समय दोबारा आ चुका है। जहां एक ओर पूर्वी देशों में
पुरानी रीति रिवाज परंपरा के आड़ में धर्म के नाम पर घरेलू युद्ध भड़क रहे हैं और जहां पश्चिमों देश अपनी बुद्धि के बल से विज्ञान की मदद से अहंकार में चूर एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने की धमकियां दे रहे हैं, वहीं पर अपने वचनानुसार अर्जुन और अर्जुन समान अर्थात अननोन वॉरियर्स, गुप्त पांडवीय योद्धाएं दैवी संपदा वालों को इकट्ठा कर रक्षा करने और इन उपरोक्त समस्त समस्याओं एवं दुखों को रूप देने वाले असुर संपदा वालों का नाश करने और एक धर्म, एक राज्य, एक देश, एक भाषा को समर्पित दैवी सृष्टि का निर्माण करने हेतु परमपिता परमात्मा शिव इन दो युगों अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम में भारत की पावन भूमि में अर्जुन रूपी रथ पर अवतरित हो चुके हैं और गुप्त रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। अब इस नई दुनिया में जाने हेतु हमें पतित से पावन बन समस्त पापों से मुक्त होना होगा और इसके लिए गीता में आया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पाप्यभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18 श्लोक 66। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि दैहिक धर्मों को त्याग कर उस अवतरित एक व्यापी स्वरूप साकार में निराकार शिव शंकर की शरण में जाना है। परमपिता परमात्मा शिव शंकर के एक व्यापी स्वरूप द्वारा गीता ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। यह वही सच्ची गीता है जो सर्वशास्त्रमयी कही जाती है। यह गीता परम पवित्र, समस्त संसार को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाली है, जो समस्त धर्म वालों का उद्धार कर समस्त धर्मों की माई बाप कहलाई जाती है। अब ये दोजख, हेल, नारकीय कलयुग की आसुरी दुनिया खत्म होकर नई जन्नत, पैराडाइज, सतयुगी दुनिया आ रही है। वसुधैव कुटुंबकम स्थापित हो रहा है।